एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौवे को लगता था कि कौवा इस दुनिया का सबसे होशियार प्राणी। एक दिन वो डींगे मारता हुआ, खुद की तारीफ करता हुआ उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ की शाख पर एक दूसरा पक्षी बैठा हुआ था। उसने कौवे से हाल चाल पूछा। कौवे ने अपनी चालाकी के किस्से सुनाते हुए उस पक्षी से कहा, मैं इस दुनिया का सबसे चालाक पक्षी हूं। जब उस बुजुर्ग पक्षी ने पूछा कि कैसे तुम चालाक, तो उसने कहा, मैं किसी के भोजन से भोजन चुरा सकता हूं, मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सबसे पहले जाकर फल तोड़ सकता हूं, मैं किसी के साथ भी जब चाहूं तब चीटिंग कर सकता हूं, इसलिए मुझसे ज्यादा बड़ा चालाक इस पूरे जंगल में कोई नहीं। जो बुजुर्ग पक्षी था वो मुस्कुराया और उसने उस कौवे को समझाया कि देखिए, सबसे ज्यादा या सब कुछ खुद को ही समझना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप ही इस दुनिया के सबसे चालाक पक्षी या चालाक जीव हैं। आपसे भी बहुत ज्यादा चालाक लोग इस दुनिया में हैं, इस जंगल में हैं। कौवा मुस्कुराया, उस बुजुर्ग पक्षी को सुनाया और बड़बड़ाते हुए वहां से उड़ गया। अगले दिन वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कौवा उड़ते उड़ते उसने देखा कि रास्ते में एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। बाज की तरह झपट्टा मारते हुए उस टुकड़े को अपनी चोंच से दबा लेता। कौवे को लगा कि मुझे अब तो रोटी मिल गई है, शायद किसी की नजर इस रोटी पर नहीं थी, और खुशी खुशी वो वहां से जाने लगा। तभी झाड़ी से एक लोमड़ी निकल गई और लोमड़ी ने कौवे से कहा, अरे भाई साहब, आप तो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अभी परसों ही आपकी तारीफ हो रही थी, सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आपने इंडियन आइडल जीत लिया, पिछला सीजन आप ही ने जीता है। कौवा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ उसने सर हिलाया कि हाँ, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूं। तो लोमड़ी ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना ही अच्छा गाना गाते हैं तो गाकर सुनाइए। और उस आत्म प्रशंसा में खुश होकर कौवे ने एक बेसुरी धुन निकालने की कोशिश की, और जैसे ही उसने अपना चोंच खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने रोटी उठाया और वहां से भाग गई। अब कौवे को एहसास हुआ कि नहीं नहीं नहीं, वो जो बुजुर्ग पक्षी ने कहा था, कहीं ना कहीं वो बात सही थी। उसको पता चल गया कि चतुर होना, चालाक होना बुद्धिमान होने की निशानी नहीं है। अगर आप धूर्तता कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। और एक कहावत भी है कि जो जितना बुद्धिमान होता है वो उतना डरता है, और जो एकदम मूर्ख होता है वो उतना ही कम डरता है। आप देखिए, लड़ाई करने वाले, अगर एक पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी जा रहा है तो लड़ाई में नहीं पड़ेगा, वो खुद किसी से जाके लड़ाई नहीं करेगा। आप अपने पास आसपास देख लीजिएगा, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी से लड़ाई नहीं करते। हाँ, ऐसे दो चार लोगों को जरूर रखते हैं जो बात बात पर उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर वो नहीं लड़ते तो जो आदमी सक्सेसफुल बैठा हुआ है वो सक्सेसफुल नहीं रहता। तो अपने आप को दुनिया का सबसे चालाक व्यक्ति समझना या चालाक जीव दुनिया का समझना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको यह भी नहीं पता है कि जो आपका मित्र बना बैठा हुआ है वही आपका दुश्मन हो सकता है। आपको लगता है कि हम चालाक हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो आपके साथ बैठा हुआ है उसको लगता है नहीं, मैं चालाक हूं। वैसे ही उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं चालाक हूं। ऐसे हर व्यक्ति अपने आप को चालाक समझ रहा है। तो अगर आपको यही लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा चालाक हूं, तो आप चालाक नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। ये सारी बातें सोचने के बाद कौवा उस बुजुर्ग पक्षी के पास जाता है, उससे क्षमा मांगता है और कहता नहीं कि आप सही थे, अपने आप को सबसे ज्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए।
तो इन चीजों को हमें अपनी लाइफ में भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए। बात यही है कि हर चीज का एक अंत होता है, चाहे वो अच्छी चीज हो और वो चाहे बुरी चीज। तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा भुगतेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं। अगर आप उससे सीख नहीं लेते हैं तो समय आपको खुद ही सिखा देगा। इंतजार करिए, देखते रहिए।